तूने वो मीम देखा है, जोर जोर से बोल के सबको प्लान मत बता? नहीं, हाँ देखा है, हाँ। कैसी बात, नहीं बोल देता एकदम से। ठीक तो कर्नाटका के एक मिनिस्टर ने क्या बोला है पता है अभी, कि भगवा ट्राई कलर की जगह भगवा झंडा आएगा। मोदी जी ने मन में सोचा कि जोर जोर से बोल के सबको प्लान बता दे साले। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राज धर्म का पालन करें। हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है। अरे ये ना पंजाब की खुशबू। यही चीज जो मैंने दो एपिसोड पहले हम लोगों ने बोला था ना, कि जो नीचे के लेवल के लोग हैं ना, वो सच में इन्वेस्टेड हैं इस आइडिया में। Yes. मोदी जी को उतना मोदी जी का इन्वेस्टमेंट किसमें है कि मैं कैसे बचा रहा हूँ। हाँ, तो मोदी जी विल डू वॉट एवर इज बेस्ट एंड वॉट एवर मेक्स हिम लुक द बेस्ट। और ये नीचे वाले क्या है ना, ये दे ऑपरेट इंडिपेंडेंट। उनको लगता है ये आदमी अपने लिए काम कर रहा है। वो है रियल सोल्जर्स। अरे तो ये इज दिस मतलब दिस इज उनका नॉट ऐसे है वेरी कि- डिफरेंट फ्रॉम द क्यूएनॉन फिनोमेना। लाइक हाँ, ट्रम्प से ज्यादा इन्वेस्टेड ट्रम्प Invested, के नीचे वाले हाँ, लोग है ना, वो हाँ। हमेशा ऐसा होता है। हाँ, जो शक्तिमान का जो ट्रेलर लॉन्च हुआ है आज, टीजर, हाँ। उसमें क्या मोदी जी होंगे उस मूवी में? अरे आजकल मूवीज ना थोड़ा सेफ खेल रही है। तूने ये देखा है? आई डोंट नो तुम लोग ने ये नोटिस किया कि नहीं, फैमिली मैन बोल के एक शो आया था, वो तो उसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के देखा। अभी आज मैंने एक शो का ट्रेलर देखा, अ थर्सडे, जो कि नसीरुद्दीन शाह की अ वेडनेसडे टाइप की मूवी है। आई थिंक उसका उस तरीके की कोई मूवी बना है, यहाँ भी गौतम को लेकर, उसका नाम है थर्सडे। और उसमें भी उन लोग क्या कर रहे हैं ना, प्राइम मिनिस्टर को फीमेल दिखा रहे हैं। तो मतलब क्योंकि मेल जैसी दिखाएंगे तो फिर कंपैरिजन शुरू हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हल्का से उन लोग इस तरह से किनारे से कटने की यार कोशिश कर रहे हैं। मैंने वो देखा, रॉकेट बॉयज। किसमें देखा तूने? सोनी लिव है ना? स्लिंग पे आता है ना। अच्छा, कितने एपिसोड है? 6 एपिसोड। कितनी देर इट्स के? नॉट 30 to 50 minutes। तो भाई भेज देना पासवर्ड, देख लेंगे। हाँ, देखिए वो रिव्यू कर सकते हैं, इन द सेंस दैट उसमें काफी कुछ क्रिंज वर्दी है। अरे पहले सुन, मतलब उनको ऐसा है कि नाजी जी ने किया है तो सही किया है। अगर लाइफ में सक्सेसफुल हो रहा है ना दोस्त, तो ये करना पड़ेगा आपको, ये समझना पड़ेगा। कल को अगर मैं बीजेपी ज्वाइन कर लेता हूँ तो तुम लोग बुरा तो नहीं मानोगे ना? ऑलरेडी है ना। मैं डोमेन नेम और ये नहीं दूंगा बस भाई आज अपने बीजेपी समर्थक जो हैं, उन्होंने क्या कह रहे थे? 3-4 ट्वीट दे दिया है फॉर्मेट वाला कि इसको फॉरवर्ड करें। बड़ा है, टूल किट वाला आ गया आज, यानी कि जो इंडिया में ऑलरेडी सुबह हो चुकी है। क्या चल रहा है अभी, क्या चल रहा है अभी? सुबह 2-3 चीज ये देखा है कि नहीं? अच्छा, एक तो ये 10 फरवरी को प्रातः 7 बजे स्नान ध्यान करके पवित्र होकर लोकतंत्र के मंदिर पर जाए, स्वच्छ हाथ से ईवीएम जी के चरणों में कमल का बटन दबाकर अपने परिवार को सुखी समृद्धि एवं सुरक्षित जीवन दे। ये मैसेज 11 जून को आगे भेजे, 5 साल फायदा होगा। नहीं, ये सरकास्टिक नहीं है क्या? नहीं, ये सीरियस ही राजस्थान, बीजेपी राजस्थान के अंदर, और नीचे योगी जी, प्रभु श्री राम और कमल। तुम लोग अभी एक्चुअली सरकास्टिक ग्रुप तो नहीं है ना, और तुम लोग नहीं समझ पाए हो। सुन ले। अभी मैं तेरे को एक जनरल नॉलेज क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर दे, ठीक है? इस मैसेज के नीचे है प्रभु श्री राम, योगी जी और कमल, 3 लोग। सबसे छोटा लोगो किसका होगा? मैंने एक्चुअली इसका स्क्रीनशॉट ट्वीट किया भाजपा के अकाउंट से, तो देख लिया होगा इसने वैसे। Okay, let me take a guess. Maryada Purushottam. Weighing 300 pounds. So if you didn't know it is Maryada Purushottam, you wouldn't know who it is. Oh, sorry, yeah. Yogi ji is not in that sense. Yogi ji is towering over Maryada Purushottam. हाँ, yeah. बट वो सब बाय इलेक्शंस वगैरह होते रहते हैं, राजस्थान में भी बाय इलेक्शन है, तो उसके नीचे उसमें मैसेज अगर आते थे तो देखिएगा कि साहिबाबाद स्टेशन नहीं, साहिबाबाद लोकेशन पे जाके वोट करो, इस टाइप के मैसेज चल रहा है। ये तो बोल रहे। अच्छा, शक्तिमान पे आता हूँ वापस। शक्तिमान में साहस की, ये शक्तिमान मूवी है। अब तो मुझे नहीं लगता यार रिटायर कर देंगे मुकेश खन्ना को शक्तिमान, क्योंकि अरे तरण आदर्श ने जो ट्वीट किया है उसमें अनाउंसमेंट में यह है कि इट विल बी अ ट्रिलॉजी एंड सोनी पिक्चर्स बना रहा है। उसमें भी कॉपी है, क्योंकि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और वो बैटमैन। शक्तिमान कौन है? मुकेश खन्ना है शक्तिमान? नहीं, मुकेश खन्ना नहीं। आई थिंक अ बिग एक्टर विल प्ले। आरजे रौनक ने ट्वीट किया है।
अच्छा तो मुकेश खन्ना नहीं play करेगा? अक्षय कुमार होगा। नहीं, हाँ यार अक्षय कुमार कर लेगा। अरे मैं बन जाऊंगा ना यार। मुझे सुपर हीरो बनना है बहुत साल मैं भी से। बन जाऊंगा बाबू या मैं सोच रहा था टाइगर श्रॉफ बनेगा, बट तूने सही बोला अक्षय कुमार बनेगा। टाइगर नहीं, श्रॉफ इज actually- ऑलरेडी फ्लाइंग जेट ना। अच्छा, इसमें ऑब्वियस विलेन कौन होगा? इस्लामिस्ट फोर्सेस, इस अर्बन नक्सल, टुकड़े हाँ। गैंग। एक्चुअली आजकल क्या हो जाता है ना, कभी कभी जैसे अभी ये मैं मूवी की बात करूं, जैसे ट्रेलर में देखा मेरे को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, देख मतलब ये इसको अभी कैसे वो किया है ना, रिवाइव किया है कि द ओरिजिनल सुपर हीरो, इंडियन सुपर हीरो, वो ओरिजिनल नहीं था, वो उस टाइम भी कॉपी ही था। हाँ अच्छा, वो मैं- अच्छा अभी शक्तिमान की पावर क्या है? क्या पावर है शक्तिमान की? सब कुछ ही उसकी पावर है, राइट? मतलब Yes. इतना बड़ा बकचोद सुपर हीरो मुझे सीरियसली अरे मैं बताऊं, Basically- शक्तिमान पे किक-एस देखी है तुम लोगों ने मूवी, जो स्पूफ है इस पे? हाँ किक-एस 2 वाज पैथेटिक बट किक-एस वाज प्रीटी गुड। तो वैसा बनना चाहिए शक्तिमान। तो Like, that's बेसिकली how it किसी should भी be. सुपर हीरो यूनिवर्स या किसी भी फैंटेसी यूनिवर्स में एक सेट ऑफ रूल्स होता है व्हिच द यूनिवर्स प्लेज विद, राइट? यू हैव टू स्टिक टू दोस, हाँ. राइट? मतलब बेसिकली उस यूनिवर्स का फिजिक्स होता है, हाँ. राइट? शक्तिमान जैसे मूवी में क्या होता है, जैसे यूनिवर्स में क्या है कि कुछ भी तोड़ सकते हो, हाँ. कोई भी लॉज फॉलो नहीं There is no होता है, law. मतलब हाँ, कुछ there are भी no नहीं। fictional laws also to follow, तो it's a very easy movie to like जिस टाइम Lord पे of the जो Rings को पावर मैं बस जिन इतना लोगों ने कहना कभी- चाहता हूँ कि शक्तिमान नाम कैंसिल इसलिए रिटायर हो जाना चाहिए कि मोदी जी के अलावा किसी और का नाम शक्तिमान होगा तो अच्छा लगेगा क्या? अरे मोदी जी आएंगे शक्तिमान में। मुकेश खन्ना कितना बड़ा वक्त है। मोदी भाई जी शक्तिमान फिल्म में उन आएंगे लोग क्या? शक्तिमान के फैंस वो होंगे जो जिनने कभी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स नहीं पढ़ी है, और वो ये लॉजिक देते हैं, ए अगर ये उड़ के ईगल आ सकते थे तो वो पैदल चल के क्यों आया रे? अरे बट द एंटायर पॉइंट इज दैट हर यूनिवर्स में द रीजन यू आर इन्वेस्टेड, लाइक कोई हैरी पॉटर भी इसलिए देखता है क्योंकि उस यूनिवर्स का कोई लॉ है तो Yeah. वो फॉलो होता है, व्हिच इज व्हाई Yeah. पीपल आर इन्वेस्टेड। यू आर सस्पेंशन ऑफ बिलीफ जो रहता है, मतलब डिसबिलीफ तुम सस्पेंड करने के लिए तुम्हारा ये है कि ठीक है फॉलो हो रहा है वैसे, बट यहाँ पे वैसा नहीं होता। शक्तिमान is like whatever, and हाँ. to be fair, it's not just Shaktiman, it's any Bollywood Any- any हाँ. Bollywood movie, Bollywood. which is any Bollywood, तू कोई भी Bollywood थोड़ा सा tangent पे जाएगा, but who cares? Any Best. Bollywood movie is basically, every Bollywood movie या 99% of them can just be called one lucky bastard, क्योंकि जो हीरो होता है उसको मतलब लकीली लड़की भी दिख जाती है, लकीली उसको जैसे वो पिट रहा होता है तो कहीं पे उसको तलवार मिल जाएगी, क्योंकि बंदूक मिल हीरो जाएगा। अपर कास्ट होता है ना भाई, हाँ एग्जैक्टली, तो उसका प्रिविलेज उसको दे देता है वो लोग। बट इससे याद आया कि रॉकेट बॉयज में एक कैरेक्टर है कलाम साहब। कलाम साहब। ओह ठीक है। क्या guess ऐसा मारा है। 83 का सचिन टाइप से है क्या? अरे मैं भी क्रिकेट खेलेगा नहीं, आइला। नहीं, कलाम साहब एक्चुअली है, और कलाम साहब का तभी था एक्चुअल में रोल था। कलाम साहब इसरो इतने भी के- छोटे नहीं थे एक्चुअली वो। हाँ नहीं, इसरो कलाम के साहब सेट। इस समय सुनो डेथ मेटल कलाम साहब को सीता नहीं सता सॉरी। कलाम साहब को ऐसा दिखाया है कि कलाम साहब हर एक फ्रेम में ही हैज टू से समथिंग वाइज, लाइक कपलेट्स कोट करते रहेंगे, या जिसने फिर- कलाम साहब को प्ले किया उसने पूरी मिमिक्री करी होगी वैसी ना। हाँ साउथ इंडियन टाइप। दिस इज व्हाट विल डू। नहीं सुनो, This is what we बट do. ये दिखाया है कि कलाम, सारा भाई और होमी बाबा तीनों मिलने जाते हैं दिल नेहरू चाहता है से। हाँ, कैसा तो नेहरू से मिलने जाते हैं। हम्म। दे हैव एक्चुअली शोन लाइक मतलब नेहरू के एरा में नेशन बिल्डिंग का काम हुआ था, तो ओह, ये थोड़ा international show है। एंटी नेशनल इन नॉट इन दैट सेंस, बट यू वोंट कम आउट लाइक इफ यू डिडंट नो एनीथिंग अबाउट दैट एज कि इंस्टीट्यूशंस कैसे सेटअप हुआ था, मतलब जस्ट द एस्पिरेशनल बिट ऑफ इट कि इंडिया का प्रायोरिटीज क्या था उस टाइम पे पहले 25 साल में। और सुन के मतलब इवन इफ यू जस्ट हार्क योर माइंड बैक, तो ये रियलाइज होगा कि पहले 15 से 20 साल में जो इंस्टीट्यूशंस इंडिया में बना ना वही बना। या अरे मैं तुम लोग ये जो मैं ट्रेलर देखा था थर्सडे का, तो उस ट्रेलर में मैंने बताया कि बेसिकली वो तुम लोग वेडनेसडे है ना, सेम वैसे उसने कुछ कर दिया है, अब पुलिस इन्वॉल्व हो गई है बेसिकली वो नीरज पांडे की जो टिपिकल ट्रोप है ना, हाँ। लोग अब ईयरपीस लगा के कुछ प्लान डिस्कस कर रहे हैं। सेम That's it, लेकिन ना उसमें क्या है कि जो दो पुलिस वाले जो केस हैंडल कर रहे हैं ना, एक है कैथी और दूसरा जावेद, मतलब ये तो वैसे अभी ट्विटर पे शुरू हो जाएगा, बस हाउ डेयर यू शो दिस। हाँ, तो इसमें कलाम साहब को मैं एक बोल रहा था, कलाम साहब कुछ भी बोलते हैं
कलाम साहब इज गोइंग फॉर हिज PhD इंटरव्यू टाइप्स, ठीक है, रिसर्च करना चाहता है साराभाई के अंडर, इंटरव्यू देने जा रहा है, एंड वहां पे वो अपने फेलियर्स लिस्ट करते हैं CV पे कि मेरे को कहाँ से रिजेक्ट, What are your strengths and weaknesses? कहाँ से रिजेक्ट किया, एंड ही वॉक्स आउट ऑफ द इंटरव्यू, यू नो व्हाई? ही थिंक्स साराभाई इज नॉट वेरी एम्बिशियस. वो बोलता है कि यू शेल्व्ड योर स्पेस प्रोग्राम, सो आई डोंट वांट टू वर्क विद समवन लाइक, आई विल फाइंड अनदर प्लेस, ऐसा बोल के. और उसके बाद इमीडिएट अगले सीन में साराभाई बोलता है कि इसरो लॉन्च करने का सोच रहा हूँ, आजा. और उसके बीच का सीन नहीं दिखाया, उसके बीच का सीन नहीं दिखाया जब अब्दुल कलाम बाहर जाते हैं, एक चाय की टपरी में बैठते, बोलते हैं चाय ला, नहीं जा रहा मेरे के साथ, तो चाय वाला बोलता है कि सुनिए मेरे बात, सुनिए. थोड़ा छोटा बच्चा होगा ना उस समय. अरे छोटे बच्चे से याद आया, मोदी जी ये भी तो बोल सकते थे कि यूपी से मेरा पुराना रिश्ता है. जब मैं बचपन में लोगों को चाय देता था, लोग चाय की चुस्की मार के बोलते थे ये चाय बनाई है यूपी. सॉरी गाइस, सॉरी. उपयोगी यूपी हो सकता था यार, यूपी. मैं थोड़े और न्यूज़, थोड़े और सारे जोक मारना है. हाँ, थोड़े सारे जोक्स की प्लेटफॉर्म बनाना है, बना सकते हो क्या? जैसे कि तेजस्वी सूर्या ने एक और बात बोली कि इंडिया अचीव्ड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आफ्टर मोदी जी बिकेम PM, लाइक अगले दिन. समझ रहे हैं? जैसे मतलब कौन सा वो मनहूस दिन था वो, 2 मई या ऐसा कुछ था ना, वो 26 में. हाँ, तो 25 को भैया एकदम मतलब एक गरीबी छाई थी, 26 को सब एकदम. तो बट इनका दिमाग भी मतलब कंपैरिजन्स भी जैसे होता है कि देखो 1947 से 57 के बीच में हाईवे इतना कम बना था, 2014 से 19 के बीच में इतना, ठीक है. बेवकूफों, ये समझो कि तुमने इनहेरिट क्या किया था 47 में वर्सेस 2014 में, तुम्हारे हाथ में क्या था भाई. अभी एक तो पहली चीज ना, जब आप 4 लेन हाईवे बनाते हो वो सब और 1 किलोमीटर बनाते हो तो उसको 4 किलोमीटर गिनते हो. तो फिर उतना तक जा ही मत ना. 47 से 57 में नेशन इज एट अ नेसेंट, मतलब उसको हाईवे नहीं चाहिए था, उसको तब अपनी वो क्या थी, मतलब एक्सपेक्टेड एज वाज व्हाट 35 40 समथिंग. तो and this is like me blaming my granddad for not owning a chartered flight, like saying उसके पास नहीं था. मतलब कोई मीनिंग है इसमें? तुम लोगों को ये पता है, मतलब तुम्हारा जनरली मतलब बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व वगैरह पता है ना, कहीं पढ़ा होगा ना, एक्सपोनेंशियल कर्व होता है जो इनिशियली मतलब बहुत एक लैग फेज होता है जहाँ पे कुछ ग्रोथ ही नहीं दिखेगा. तो तुम जितना भी ग्लूकोज डालते रहो, फिर सिस्टम प्रिपेयर करता है, फिर ग्रो होता है, राइट? दैट इज हाउ ऑल एक्सपोनेंशियल सिस्टम. भक्तों को मतलब इतना फंडामेंटल चीज भी नहीं पता है क्या कि मतलब पहला 10 साल कंट्री का क्या फर्क नहीं पड़ता. अरे अभी ये उसी स्पीच में जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, उसमें मोदी जी ने बोल तो दिया ना कि 25 साल पहले कुछ भी उसके साथ उसके बोला कि नेहरू के टाइम पे इतना तेल का रेट था और इतना वो था, तो उसके हिसाब से तो हमारे में काम है. और ये जो मेरा जीके क्वेश्चन है निशांत से. निशांत, अगर प्रज्ञा ठाकुर डैनियल क्रेग है तो पियर्स ब्रॉसनन कौन है? उमा भारती. यस, सही जवाब. उमा भारती जी का स्टेटमेंट आया रिसेंट में, इलेक्शन कैंपेन कर रही हूँ भारती अभी यूपी में, क्योंकि स्टार कैंपेन हर स्टेट के नाम पे लोग हैं. तो उन्होंने बोला है कि नो माइनॉरिटी कैन फील अनसेफ इन इंडिया. अच्छा, ओके यार, ये तो मंदिर में थी, खड़ी थी वो वहां पे जब गिर रहा था सब कुछ. उसके बाद ऐसी बातें बोल देती हैं. आयरनी, हर रोज सुसाइड करता है इस देश में, हर रोज. मतलब फिर से पैदा होता है, फिर सुसाइड करके चला जाता है, ये है. बट क्या तब तू कैसे समझा? मैंने ये प्रॉब्लम ना, मैं जो ये बोल रहा था कि पहले 10 साल और इसका कंपैरिजन, ये दिस सॉर्ट ऑफ आर्गुमेंट्स आर मेड इवन बाय योर अमित वर्मा टाइप्स. ओके, अमित वर्मा टाइप्स मींस वो पॉडकास्ट में आने वाले कि तुम वो तो वो ये त्रिपुर दमन को बुलाता है, तो ऐसा तो क्या त्रिपुर दमन जो बंदा है उसकी प्रोफाइल में लिखा है कि वो मतलब वो बीजेपी का बंदा है, तो उसको बोला. इनको भी लेकिन ऑब्जेक्टिव दिखने का कीड़ा है ना. द प्रॉब्लम इज दैट व्हेन देयर जॉब, द रियल जॉब ऑफ अ पर्सन इज टू शो what happened in the news, but objectively show what happened really. What they have understood is that what they have to do is they have to show that both sides are the same. तो फिर वो ऐसे लोगों को बुला. तो ये एग्जैक्ट सेम लोगों का मतलब ये प्रॉब्लम है ना कि आई वुड थिंक लाइक पीपल लाइक अमित वर्मा आर स्मार्टर देन दिस, यू वुड थिंक. बट अगेन व्हेन यू क्रिटिक इकोनॉमिक्स ऑफ सम 70 years ago, you have to also take into account what you inherit at that point and what choices you had at that point, right? Like, तो तुम ये बोलोगे कि तभी वेल्थ क्रिएशन पे ज्यादा फोकस नहीं किया था 1952 में. हाँ, मतलब
चमाट लगाने का जो मन करता है ना सीरियसली यार, मतलब दैट गाय इनहेरिटेड व्हाट, लाइक मतलब जीडीपी तो नेगेटिव होगी ना उस वक्त, बिकॉज सब कुछ ले ही गए थे वो लूट के। इंडिया की मेल लिटरेसी लेवल 1947 में था 16%, इंडिया का फीमेल लिटरेसी रेट था 8%, एंड ऑन दैट नोट जस्ट वन मोर, आई डोंट हैव द नंबर फॉर 1947, बट 1911 में ड्यूरिंग द ब्रिटिश जो कास्ट बेस्ड सेंसस डेटा पब्लिश किया गया है, नहीं मतलब लास्ट तो नहीं, बट 1911 का जो सेंसस था 95% ब्राह्मण men were literate. 95% Brahmin men were literate in 1911, and in 1947 only 16% of men were literate. So you can infer what was the level of education equality in this country. And also things like, right, इन लोगों को ये इनके जो आने वाली नस्लें बोलते हैं कि मेरे दादाजी तो पाकिस्तान से आए थे, उनके पास कुछ था नहीं, और ये सारा चीज नहीं दिख, that is again like being blinded by privilege, right? क्योंकि for example land redistribution, right, partition हुआ है, मतलब those are a lot of reforms which on the surface level तेरे को ये नहीं दिखेगा, and मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सब कुछ एकदम optimally हुआ, एकदम perfectly हुआ, कोई mistakes नहीं हुआ, but these are like fundamental structural things, right? Even things like setting up a statistical institute and even census करवाना और वो priority like electoral rolls बनाना वो time में, मतलब each of that is institution building का जो investment है, of course flawed ही होता है हर एक चीज, but तुम ये बोलोगे कि wealth creation नहीं हुआ था उस टाइम पे, वेल्थ क्रिएशन पे फोकस करता ना, आज अपन चाइना जैसा सुपर पावर होता। अगर मोदी जी बैटमैन है तो रॉबिन कौन है? अमित भाई, और कौन? अमित भाई ने बोला है कि मोदी जी की कृपा की वजह से फिक्शन में पहुंच गया था यार, तुम लोग यार थोड़ा मतलब मोदी जी की कृपा की वजह से कोविड के समय में हर घर में लक्ष्मी आई थी। हाँ, वो लक्ष्मी भाई तभी रिलीज हुई थी ना, मनी करने का। हाँ, वही कहना चाह रहा हूँ। नहीं, लक्ष्मी मूवी रिलीज हुआ था ना, लक्ष्मी बाई थी। नहीं वो अरे अक्षय कुमार का लक्ष्मी रिलीज हुआ, हर घर में तो पहुंच गई थी हॉटस्टार के थ्रू। लक्ष्मी बॉम्ब उसको बाद में बनाया था, उसका नाम तो असली में लक्ष्मी था। नहीं, लक्ष्मी बॉम्ब था शायद, वहां से लक्ष्मी बन गया। हाँ, कि लक्ष्मी के आगे, और जबकि लक्ष्मी पता नहीं क्या था भाई, उसमें भी हो गया कि लक्ष्मी करो इसको। वैसे लक्ष्मी बॉम्ब सिर्फ बॉम्ब कर देते क्या, फर्क पड़ता क्या? बट लक्ष्मी बॉम्ब मार्केट में मिलता था बॉम्बे में। हाँ, तुम्हारे यहाँ मिलता था क्या? मिलता था भाई, मिलता था। व्हाई इज दैट सडनली अ प्रॉब्लम? दिवाली में लक्ष्मी बॉम्ब वो 2014 के पहले मिलता होगा, वो अभी नहीं मिलता। तुम लोगों, लेकिन एक चीज पता है, ये उस पे पटाखे पे आता हूँ मैं। पटाखे के ऊपर एक अजीब सा मतलब ओवर सेक्सुअलाइज्ड लड़कियों का एक्ट्रेस का फोटो, खास करके फुलझड़ी और अनार। वहीं से तो निकला ना, क्या फटाका है वाला है, वहीं से निकला या पता नहीं, जो अदर वे राउंड। अभी तो नहीं, शुरुआत तो मैं सिर्फ ये करना चाहूंगा कि आज एक दिन में मैंने 2 बार सुन लिया मेरे फेवरेट पर्सन इन द होल वर्ल्ड के मुंह से, पंजाब से तो मेरा पुराना रिश्ता है, और फिर दूसरा गोवा से तो मेरा पुराना रिश्ता है, गाँव से तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जो पब्लिक उसको वोट करता है उनको नहीं फर्क पड़ता, उसको नहीं दिखता कि हर जगह सेव ही चल रहा है। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि एट दिस पॉइंट, इवन फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू, आई फाइंड दिस एक्सरसाइज फ्यूटाइल। मोदी जी को आना चाहिए एक दिन ऐसे, जैसे पूरा सभा में लोग ऐसे बैठे हुए ऐसे यूपी में ही, और ऐसे आके ऐसे खड़े हो और बोले समझ गए ना, बस समझ जाओ, और फिर चले जाए बस। जिस क्लास ऑफ ठीक से सुना रहा है, लोग समझ जाएंगे, और लोग समझ भी जाएंगे। लोग बहुत समझदार, समझाने को क्या है, बहुत ही खुद ही समझदार लोग हैं, समझ जाएंगे। शक्ल देखो इनकी। आजकल देख रहे हो, डॉग विसल भी नहीं करना पड़ता है, मतलब यूपी का इलेक्शन हो रहा है और मोदी के मुंह से एक भी डॉग विसल अब नहीं आया है। मोदी जी को जरूरत क्या है सब करने की, पब्लिक तो ऑटो ट्रेंड है। पब्लिक डॉग ट्रम्पेट बजा रही है। क्या हो जब मैं मास्टर्स कर रहा था, तो जब आते थे, जब एकदम आप यूएस में आते हो, आपका कुछ भी असिस्टेंटशिप कोई भी जॉब नहीं लगा होता है, तो यूजुअली पहली दौड़ होती है आपकी डाइनिंग हॉल। सभी ने, जिसने भी मास्टर्स किया है, उसने कभी ना कभी कुछ ना कुछ टाइम के लिए डाइनिंग हॉल में काम किया होगा। I loved it, man. That was one of my, I'm not going to say it was the best job I ever had, but I was going to
It was not the but क्या होता है कि शुरू I made friends and I had fun. Yeah. If you are हर ही इंसान होता होगा मुझे लगता है, थोड़ा सा भी लाइक कामजोरी नहीं है अगर आपके अंदर, तो क्या होता है डाइनिंग हॉल में कई 25 काम होते हैं, तो मतलब टेबल साफ करने से लेके झाड़ू लगाने से लेके अंदर वॉश डिश रूम में डिशेस साफ करना सब। कभी कभी ऐसा होता था कि जो सुपरवाइजर होता था वो नहीं होता था और आपका क्लॉक आउट करने का टाइम हो गया और आप देख रहे हो कि वो 2 प्लेट बची हैं, तो आप जाके उसको डिश उसमें मशीन में डाल के साफ करते। तो उसे मेरे जो फ्रेंड्स थे वहां पे वो बोलते थे ये है हमारा कल्चर लाजो। वो बोलते थे मोटिवेटेड वर्कर। अब वैसी इतना लंबा कहानी इसलिए मैंने सुना है कि अब जनता जो है वो सेल्फ मोटिवेटेड हो गई है। अभी आडवाणी जी को रथ यात्रा करने की जरूरत नहीं, लेकिन तूने एकदम उल्टा एग्जांपल दिया यार, मतलब दैट वाज समथिंग गुड दैट समबडी सॉ कि ओके इधर उल्टा ही हो रहा है। बीजेपी के लिए तो ये वही है। लास्ट चीज जो मैं बोलना चाहता हूँ डॉग विसल पे, कि अभी क्या हुआ कि जाट डोमिनेटेड एरिया में अमित भाई गए। डॉग विसल नहीं होता है आजकल इंडिया में, पूरा जॉन विलियम्स का सिम्फनी बजता है, डॉग विसल नहीं होता है। वही तो अमित भाई गए। तू बोला तो मोदी को क्यों नहीं बोलना पड़ता? अमित भाई गए, वो जाट भाई से बोलते हैं कि हम आपके साथ 650 सालों से लड़ रहे हैं। तो बोलता भाई आप पार्टी तो बने हो 84 में, आप 650 साल से कैसे लड़ रहे हो? तो हंसेगा भी, रोना पड़ेगा। बोलता है 650 साल पहले आप मुगलों से लड़ रहे थे, हम अभी भी मुगलों से लड़ रहे हैं। ऐसा अमित भाई बोल के आ गए वहां पे। और ये इसके फिर वही व्हाट्सएप पर कोरा वोरा पे ऐसे वो आ जाएंगे, क्या बात बोली है। ये वो आदमी बोल रहा है जिसका लास्ट नेम शाह है। भाई इधर इस पूरे यूनिवर्स में नुआंस और आयरनी नहीं एग्जिस्ट करता है। टाइटल क्यों नहीं ड्रॉप करता अमित भाई? क्यों ड्रॉप कर दिया टाइटल? नो, शाह ऑफ ईरान है क्या वो? अरे वो उसके ऊपर भी तो कोरा में वो हो गया था ना भाई, बीच में ऐसे लोगों ने मजाक बनाना शुरू किया था, तो कोरा वोरा में कहते एक्चुअली, और एक्चुअली जब कोई बोल देता है ना सेंट्रिस्ट तो मेरी फट जाती है। तो ओके क्या था? अरे यार आई डोंट रिमेम्बर क्या था, कुछ था कि वहां से नहीं आया। अब वो शाह नहीं है, ये शाह इससे बना है, शाह से जो भी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है वो पृथ्वी शॉ भी शाही है, पता है। हाँ। कर्नाटका में ये जो हो चल रहा है हिजाब रो बोलते हैं। हिजाब रो क्यों इसको? हाँ, एक तो पूरा इनने वही बदल दिया ना भाई, बात हिजाब से लेके बिकिनी तक पहुंच गई है। कुछ तो मतलब क्या देश है ये, क्या चल रहा है ये? बिकिनी वाला तो मतलब प्रियंका गांधी ने कुछ बहुत एकदम बेसिक डिसेंट चीज बोला, मतलब जो किसी भी प्रोग्रेसिव इंसान को बोलना चाहिए। जो पिछली बार हम लोगों ने बात किया था कंसेंट के बारे में, कि तुमको जो पहनना है पहनने का राइट होना चाहिए। बस अंकल ने उसमें से इंटरप्रेट क्या किया, कल ये लोग कॉलेज पहुंच जाएंगे बिकिनी पहने, मतलब अगर पहुंच भी जाए तो तुम कौन होते हो बे? वो क्योंकि अंकल का मतलब वो सब ये सारे क्रीप्स है ना। तो मैं बेसिकली ये हिजाब वाले इश्यू में वो जो लड़के जो है ना जो ये मांग रहे हैं कि हिजाब नहीं पहनना चाहिए, उनमें से 95% लोगों का तो एजेंडा भी यही है कि चेहरा खुद दिखना चाहिए। मतलब वो क्रीप है बेसिकली। मोस्ट ऑफ देम आर क्रीप्स, राइट? मेरा फंडामेंटल बिलीफ है। और भाई ऐसे लॉजिक आ रहे हैं ना कि फिर हम भी साड़ी और सिंदूर पे अभी तो पहनो ना। परेशानी किसी ने तो बोला कि अगर वो हिजाब पहनेंगे तो हम भी साड़ी पहनेंगे, बिंदी लगाएंगे, फूल लगा के आएंगे। तो पहनो। नहीं, पहली बात तो ये रिलीजियस कब से हो गया ये नहीं पता मुझे, लेकिन पहनो ना भैया, मना किसने किया? यार ऑलरेडी नहीं होता है क्या स्कूल में? पूजा पाठ नहीं होता है किसी भी स्कूल में। इसमें एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि स्पेशली द काइंड ऑफ हाउ द इशू इज सीन फ्रॉम से द राइट is so very fascinating. It's sad, but it's fascinating because to say कि like they are right, what they do is they show examples कि देखो अफगानिस्तान में औरतें ये हिजाब के अगेंस्ट वो कर रही हैं। एंड मतलब इनको बस फीमेल का कोई चॉइस हो सकता है, उसका खुद का कुछ नहीं तो उनको वहाँ पे हिजाब नहीं चाहिए, तो तुमको यहाँ पे क्यों चाहिए भाई? अल्टीमेटली एट द रूट ऑफ इट इज अबाउट अ चॉइस दैट एन इंडिविजुअल इज ट्राइंग टू मेक। भाई अगर इंडियन मेल अगर चॉइस समझ जाए कि मतलब कंसेंट होता है, कुछ किसी की कोई इच्छा होती है, उसके अलावा तो फिर हम ये भाजपा एग्जिस्ट नहीं करता। फिर हम क्रिकेट की बातें करते हैं, फिर हम स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स मिक्स ही नहीं करते। पर तो मुझे मतलब क्या मुझे कभी कभी सोचता क्या इतने सिंपल माइंडेड है ये लोग? क्या इतने सिंपल माइंडेड है कि इनको ये समझ जब कोई इनफैक्ट मैंने रेडिट पे देखा, अगर रेडिट के एक पोस्ट में तुमने शेयर किया जहाँ पे लोगों ने जहाँ पे एक बंदे ने पोस्ट किया कि इंडियन लिबरल्स नीड टू अंडरस्टैंड दैट में ना आर इंडिया व्हिच इज सपोजिटली द लेफ्टिस्ट। सो मेरा बोल लो पहले। नहीं मैं तो
उसने ही बोला कि so Indian liberals are taking in trying to stand against Hindutva forces, they are becoming Islamized and they are trying to push the regressive narrative of the Islamic ideas and this is not the point. एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम शुरू से मुझे रहा ना एक चीज, जो तेरा क्वेश्चन था ना, जो तेरा क्वेश्चन था कि ये लोग इतने जो बेस है वो है इतना सिंपल माइंडेड, द रियल कैंसर इज दीज गाइज जो ये पोस्ट करने वाले, ये वो है, मतलब इनको समझ में आता है ये, लेकिन फिर भी सेंट्रिस्ट बनने के ये सिंपल माइंडेडनेस का रिजल्ट नहीं है. दिस इज लाइक वो जिसको ये व्हाट्सएप पे पहुंच रहा है ना, वो हो भी सकता है सिंपल माइंडेड, लेकिन जो रेडिट पे कर रहा है ना वो रियल टुच्चा नहीं. ये रेडिट वाले जनता कैसे है कि मतलब फॉर देम दैट इज वेरी सिमिलर टू व्हाट तेरा अमित वर्मा, राइट, दैट देयर इज दिस नोशन ऑफ एन एब्सोल्यूट लिबरल यूटोपियन यूनिवर्स जहाँ पे मतलब में सब कुछ ही प्रोग्रेसिव, बट दैट मिसेस द पॉइंट दैट कंटेक्स्ट क्या है. मतलब इंडिया के पावर इक्वेशन मेरे भाई, पावर इक्वेशन अगर मतलब मुझे ये नहीं समझ में आता कि क्या एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या है. जैसे यूएस में देखता हूँ ना, लिबर्टेरियन खुद को बोलते हैं लोग ये दिखाने के लिए कि आप लाइक बेसिकली ये इजी तरीका है हाँ कि अपने ऊपर से कोई भी ब्लेम हटाने का, हाँ. और ये बेसिकली ये बोलने का मतलब इनके लिए है ना कि आई एम इक्वली हार्ड ऑन एवरी रिलीजन एसेंशियली. वो फिर एक बार्गेनिंग चिप की तरह यूज करते हैं उसको कि मेरा एथिज्म तो सबको एक ही. आई एम इक्वली हार्ड ऑन एवरी रिलीजन जो भी हिंदू कम्युनिटी के लोग बोलते हैं उनको आज तक मैंने कभी हिंदू कम्युनिटी पे हार्ड होते नहीं देखा, हार्ड ऑन होते देखा है. नहीं, अगर तुम हो भी हिंदू कम्युनिटी पे हार्ड ना, तब भी ये फ्लॉड है क्योंकि यू आर मिसिंग द पॉइंट, राइट. पावर इक्वेशंस का ही तो खेल है. मैं ये सेम चीज बिंदी लगाने का राइट और घूंघट पहनने का राइट कोई अगर पाकिस्तान में डिमांड कर रहा है, वुमेन इन पाकिस्तान, आई विल सपोर्ट दैट. या एग्जैक्टली तो वो कंटेक्स्ट है ना, वो ज्योग्राफी टू ज्योग्राफी वो कंटेक्स्ट चेंज होता है. इनको नुआंस नहीं समझना, इनको बस एक ही चीज है वही कि वो जो वो नहीं होता है दिस गुड दिस बैड, बस यही है बस, एक चीज आती है. और ये भक्तों की बात नहीं हो रही है, मतलब लेट्स क्लैरिफाई दैट, मतलब ये भक्तों को तो मैं इंक्लूड ही नहीं करते हैं. भक्त को तो एक ही चीज चाहिए, भक्त सीज इस्लामोफोबिया, भक्त कल की खबर है, कल की खबर है कि अब से तो केकला है तो कि अब से जो तो अवतार भी है भैया, बट एनीवे मतलब वो तो मोदी जी है. बेसिकली अब जो एमबीबीएस स्टूडेंट्स होंगे वो जब कंप्लीशन ऑफ देयर डिग्री के बाद हिपोक्रेटिक ओथ जो लेते हैं वो न लेने की जगह चरक शपथ लेंगे, क्योंकि हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, ठीक है. लेकिन देखो तो ये मैंने ट्वीट किया तो उसके नीचे किसी बंदे का रिस्पॉन्स है कि व्हाट इज problematic about it. It's not like we are still following the medicine that was done during Hippocrates time. So it doesn't matter. अब मैं मुझे देखो, एक तो मैं लोगों से के मुंह नहीं लगता हूँ पर अगर if this was happening as a one-off incidence, I would be like fuck it, who gives a shit? It's just like standing and people saying random words which mean nothing. But how can you not look at what is happening and see this thing in the context of everything that is happening, यार. और इसमें फिर एक रिलीजियस एंगल नहीं आ रहा है क्या? नहीं, किसी और भाई तुम मतलब हर चीज को तो तुम आइसोलेशन पे ही देख रहे हैं ना, मतलब ये सेंट्रिज्म का बेसिक फ्लॉ ही है. मैं पिछले हफ्ते बोल रहा था ना, मतलब हर चीज को आइसोलेशन में ही देखना है क्या है इनको. मतलब मोदी जी ने ये किया, मतलब एवरीथिंग यू हैव टू. अगर ये गवर्नमेंट कल कुछ करता है तो पिछले 8 साल का हिस्ट्री नहीं है क्या उसका, या पिछले 50 साल का बीजेपी का हिस्ट्री नहीं है. मतलब हाँ, मान लो कि कल बुलेट ट्रेन चल भी गई तो क्या मतलब जो लाखों लोग जो कोविड में मरे वो मतलब हो गया, मतलब उसका इक्वल वो हो गया क्या? मतलब दे आर वॉच्ड आउट. जैसे कल इन्फोर्सट्राइक डायरेक्टर ने राणा अयूब पे केस डाला. आई डोंट नो तुम लोग को पता है कि नहीं, 1.77 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग का केस. ये 1.77 अच्छा. एक और इंसान ने भी कंप्लेन किया है कि ईडी मेरे को हैरेस कर रहा है, मुझे और मेरे फैमिली. राणा अयूब से रिलेटेड भी है राउत भाई. एक ये तुमको कई चीजें पता नहीं चलती. बंगाल में देव बोल के एक्टर है, who's part, तुझे पता है? तेरे को सब पता है, सब पता है तेरे को? नहीं, मुझे सिर्फ
मुझे पता है कि एक्टर है, बस मेरे को ये नहीं पता कि क्या है। हाँ, तो वो भी टीएमसी से काफी क्लोज है। टीएमसी क्लोज क्या है, वो टीएमसी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुका है टीएमसी की तरफ से। अभी भी है कि नहीं मुझे नहीं पता। उसके ऊपर भी इनकम टैक्स का केस लगा। अब पॉइंट ये है कि क्या आपको ये दिखता नहीं है, क्या आपकी उसके बाद फिर रेडिट में जाओ तो वहां पे लोग कमेंट करे हाउ कुड राणा यू बी दिस केयरलेस। भाई मेरे तू समझ मतलब कितने गधे हो सकते हो तुम। मैं कभी कभी ये सोचता हूँ। उसमें भी ये सोचो, मान ले कि राणा आयोग की जगह कोई ऐसा होता या राणा आयोग भी कल्प्रिट है, मान ले वो भी, तो भी मैं बोलूंगा कि ये टारगेटेड है, बिकॉज सिर्फ वही तो है नहीं, ऐसे कितने क्या क्या निकल के आता है। उसको बेल मिल जाती है आपके जिसको कोर्ट बोलता है कि इसने ही कंस्पायर्ड टू किल द फार्मर, और तो वो नहीं दिखता है इनको। तो फार्मर्स का तो छोड़, मतलब पूरे हफ्ते में जो मतलब लोग इस पॉइंट तक पहुंच गए हैं कि तुम्हारा आनंद वर्धन टेक ना कि इफ ए इज नॉट हैपनिंग डजंट मीन दैट बी शुड। अरे आनंद वर्धन से याद आया, वर्धेनियन टेक क्या होता है? वर्धेनियन टेक, आनंद वर्धन से याद आया, एक मिनट मतलब लोगों को जिनको तुम्हारा वो अंकल, इसका अंकल आदित्य का अंकल जो है रंगनाथन, ठीक है, उसने क्या ट्वीट किया, उसका ट्वीट सुने इस टॉपिक पे। उसने ट्वीट किया, ब्लॉग दो भाई, मेरे को नहीं पता। हाँ बताओ। उसने ट्वीट किया इस टॉपिक पे, उसने ईरान की फोटो, ईरान फ्रॉम द 1960s जहाँ पे ऐसे लड़कियां बिकनी पहन के बीच में, और ईरान नाउ, हाँ, जहाँ सब ऐसे पर्दे में, एंड इज लाइक कि व्हाट आर यू फाइटिंग फॉर करके, व्हाट आर यू फाइटिंग फॉर। मैंने बोला भाई अगर हम ईरान में होते तो हम अभी उस चीज के लिए ही लड़ रहे होते ना। तो एंड द थिंग इज कि इफ इज दिस गाय, इज रंगनाथन दिस गाय दिस डम दैट ही डज नॉट गेट दिस? आई डोंट थिंक वो डम है। आई थिंक वो क्या कर रहे हैं? ही अंडरस्टैंड्स हिज ऑडियंस ना। वो ये ट्वीट करेगा और इसको एसी पे चिल्लाने के लिए रात को पैसा मिलेगा अर्नब के चैनल, दैट्स इट। मैं बोलूं ये रियल कैंसर है, जो नीचे वाले हैं वो हैं, वो मंद बुद्धि हैं, ये जो है ये गंद बुद्धि। यो जो बोला ना, आजकल चलता कैसे है ना कि एक आज का एक जो भी एजेंडा है, रवीश कुमार जैसी फीलिंग आई ऐसा नया वर्ड इजाद करके। नहीं, जो होता क्या है कि आज के लिए इन लोगों ने सोच दिया बिकिनी इज द कीवर्ड, ठीक है। तो देखेगा कि नविका कुमार वो नविका से लेके मोहनदास पै तक हर कोई वही बोलते रहेगा। हाँ। और तू नीचे कमेंट्स में भी जाके नविका ने डिलीट कर दिया शायद ना गाली खाने के बाद। वो उससे फर्क तो नहीं पड़ता। नविका ने क्यों डिलीट किया मैं बताऊं, उसका रीजन दूसरा है, मैं बताता हूँ। How dare he give interview to Smita and not me? How dare he? कौन है जिसने पलट के पू को नहीं इंटरव्यू दिया? मेरा मन ये है कि ऐसे नविका, स्मिता, अंजना मोदी, ये श्वेता सिंह, इन सबका से बैठा हूँ, बीच में से मोदी जी बैठे और इनके चेहरे पे से कैमरा और पीछे ये तेरी झूठी बातें मैं सारी मान लूं, ये Anyway, इस हफ्ते एक और चीज हुआ। बहुत कुछ होता है, हर हफ्ते ही कुछ ना कुछ होता रहता है, बहुत कुछ होता है। भाई वही प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा कभी ऐसा नहीं लगता कि मतलब क्या हो, मतलब इतनी जल्दी खत्म हो गया। हमारे सुनने वाले दोस्तों, हमने सोचा था कि हम 2 हफ्ते में एक बार करेंगे पॉडकास्ट, बाकी इतना कुछ होता है यहाँ पे कि साला दूसरे हफ्ते करो तो ऐसा लगने लगता है कि पॉडकास्ट बासी हो गया। तो आदमी लिटरली अपन 1 घंटे के एपिसोड रोज कर सकते हैं, इतना कुछ हो जाता है। बट इस हफ्ते का मेरा सबसे मतलब अनोइंग चीज ऐसा, मतलब बहुत कुछ ही डिप्रेसिंग था, बट इट बिगैन विद दिस गाइस पार्लियामेंट्री एड्रेस मोदी का। माय गॉड, वो भाषण, मतलब इट हैज रीच्ड अ पॉइंट वेयर दिस गाय हु क्लेम्स टू बी दिस टी सेलर, ग्रेट ओरेटर, वो सब छोड़, टी सेलर 40 इयर्स अगो, गरीबों को समझने वाला, मैं गरीब था, मैं आदिवासियों के साथ रहता था, सब करता था, वो बंदा ये बोलता है कि महाराष्ट्र का गवर्नमेंट इनको फ्री में टिकट दिया बॉम्बे से जाने के लिए और वैसे फैला कोविड यूपी और पंजाब में स्पेसिफिकली। और तू सोच पा रहा है, मतलब इस सब में मतलब लोगों को बेसिक ये चीज नहीं समझ में आता है कि हियर आर अ बंच ऑफ नहीं, hundreds and thousands of stranded migrants who don't have the means to sustain for even a week. Who you didn't even give any notice. हर जगह जहाँ भी लॉकडाउन लगा था, everybody was given like a week's notice या कुछ की वजह से। So this did not surprise me much because one thing that I have understood is that जितना भी बोल रही आदमी खुद, ये he talks to the people like बालकनी वाले and his party, मुझे तो ये समझ में नहीं आता, honestly मुझे ये नहीं समझ में आता, और I mean this will sound very like deaf maybe, but मुझे ये नहीं समझ में आता कि beyond a certain level of
like money, how are people even like agreeing to vote for this guy? Because this guy talks such rubbish. Like it has to be the constant feeding on WhatsApp. तो आज के प्राइम टाइम में, आज कौन सा डे है आज जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, 10 फरवरी। हाँ तो आज ही के ये मैं बोल रहा हूँ, तो रवीश के शो में मैंने देखा नहीं, मैं पॉडकास्ट में सुना मैंने, उसमें उसने वो बताया कि ये महंगाई के जो सपोर्टर हैं ये अभी वापस हाँ, तो उसका बेसिकली वो 100 रुपए का पेट्रोल का एक दूसरा वर्जन भी आ गया, वर्जन था हाँ। तेल वाला था कि कितने का तेल हो गया है, 500 का भी हो जाए, हम तो उसी को वोट दें, हम तो मोदी को वोट दें, कितना 500 का हो जाएगा, 1000 का, मतलब ये चल रहा है। नहीं वो मैं उसका इन लोगों को छोड़ दे, मतलब देयर वाज एब्सोल्युटली, मतलब नो वन इवन टुक ऑफेंस टू दिस फैक्ट दैट देयर इज दिस गाय हु इज बेसिकली सेइंग यू शुड हैव शट योर माइग्रेंट लेबरर्स विद इन दैट स्टेट एंड डन द एब्सोल्युटली इनह्यूमन थिंग व्हेन दीस पीपल रियली हैव देयर ओन मॉर्टल फियर्स कि फैमिली तक पहुंचना है, मतलब सेपरेशन एंजाइटी इन द मिडल ऑफ अ पैंडेमिक वेयर इवन दिस गवर्नमेंट नोज नथिंग अबाउट, एंड देयर आर लाइक स्टेट गवर्नमेंट्स हु हैव ट्राइड टू डू द bare minimum by waiving off the train ticket fee. It is stopping like just short of saying that गरीब ही नहीं चाहिए हमको, मतलब गरीबों को खत्म ही कर दो, मतलब अभी मैं मतलब this is a realization that I had back in 2020 itself, जब मैं ऐसे घर में किसी से बात कर रहा था जिन्होंने जिंदगी में लाइफ, मतलब जो मोदी को गाली देते हैं, जो लाइफ में कभी बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, बट वहां से भी मैंने ये आर्गुमेंट एक सुना इस तरह का कि वहां रह क्यों नहीं सकते, कि उन लोगों को समझ में नहीं आता है, उनको समझाना पड़ता है कि मतलब विदाउट इवन कंसिडरिंग द फैक्ट कि तुम्हारे साथ आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि यू मतलब विदाउट मनी यू आर स्ट्रैंडेड अवे फ्रॉम फैमिली एंड देन somebody is basically telling you that this virus might kill you. They are precisely that daily wage laborers. Why would a daily wage laborer who's earning every day and eating every day, and when you've taken their money, so what the fuck will keep them there? Guys, just a plug, but इसके ऊपर मैंने एक piece लिखा था May last year, जब सबसे पहले आत्मनिर्भरता वाली speech दी थी मोदी जी ने, कि how apathetic that speech was, because it essentially was the same thing that he said to, like, this man has lost all the abilities to like wear the shoes of a poor person and look from their point of view. I don't know कि कैसे हुआ, इस आदमी के सर पे इतनी जल्दी पावर और पैसा कैसे चढ़ा है, मुझे ये समझ में नहीं आता। तो भाई इसको पोस्ट करना स्मॉल इंडिया रेडियो में डाल के, मैंने नहीं डाल, मतलब हाँ कर दूंगा, मतलब हाँ मैं कर दूंगा, पर मतलब एसेंशियली वो बंदा आया था, मतलब डेली वेज लेबरर्स हैं, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इन अ कंट्री वेयर देयर आर नो लेबर लॉस एसेंशियली, राइट, देयर इज नथिंग प्रोटेक्टिंग देम, तो क्यों रहेगा भाई वो, एंड यू आर अक्यूजिंग अ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एक्चुअली सेइंग लाइक गरीबों का मदद कर दिया, एंड दैट इज बीइंग सेड इन अ टोन ऑफ लाइक इंक्रीमेंटिंग देम ऑफ समथिंग, एंड अपना पब्लिक किसी को पुशबैक ही नहीं लोगों में भाई, ये पुशबैक उनके अगेंस्ट भी हुआ था डिमोनेटाइजेशन के समय, घर में तब शादी है, पैसे नहीं है, माँ की तबीयत खराब, और ताली बजा बजा के खुद हंस रहा है वो, एंड दिस इज सपोजिटली अफेक्टेड, यू नो, उस समय भी तुमने क्या, मेरी शादी हुई थी 2016 में भाई, तूने वीडियोस और फोटोज देखे उस टाइम के, मतलब पर देखो एक चीज तो हमने एस्टैब्लिश कर ली कि ये आदमी बात करता है बालकनी वालों से, नहीं मैं ये एस्टैब्लिश कर रहा था कि इन दैट केस इवन उन बालकनी वालों को भी जोक मारने पे भी नहीं फर्क पड़ा, दैट्स हम जैसे लोगों को फर्क पड़ता है, डिमोनेटाइजेशन से भी फर्क पड़ता है, बट डिसप्रपोर्शनेटली कम फर्क पड़ता है, हाँ वो तो है, रिलेटिव टू लाइक जो रोज खाता है जीता और जिसमें सेविंग्स होती है उसमें बहुत डिफरेंस है, राइट। मैं इंडिया में था ना उस टाइम पे, मतलब इंडिया में था, मतलब फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, तो इवन व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग मेरे को इतना ही था कि कैश नहीं है, आई स्टिल नो दैट मैं कार्ड यूज करके पे कर दूं, आई विल गो टू अ मोर एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट इफ अनदर रेस्टोरेंट डजंट हैव, आई कैन सर्वाइव टिल दिस थिंग गेट्स सॉर्टेड, बाकियों के पास तो वो चॉइस नहीं है ना। तो होता क्या है ना कि हम अगर जो भी, हम मिडिल क्लास नहीं है, हम मिडिल क्लास से ऊपर है इंडिया के हिसाब से, बट ये जो क्लास है जिससे मोदी जी बात कर, इनको पहली चीज तो ये कि समहाउ देयर इज दिस नोशन कि पूरा देश हमारे ही लेवल पे है, इसीलिए बोलना कि घर के उस कमरे में जाओ जहाँ वाईफाई, जहाँ पे लोग एक रूम में 6 लोग रह रहे हैं, ऐसे घरों में जहाँ पे चौल है और वहां पे ऐसी बातें करना, ठीक है, लेकिन मिडिल क्लास उसको खा लेता है ना, क्योंकि मिडिल क्लास का सिचुएशन, मिडिल क्लास जिसे मैं बोल रहा हूँ, बाय द वे गाइस, दैट इज द टॉप 3% जो अपने आप को मिडिल क्लास बोलते हैं, लेकिन दे आर ओवर रिप्रेजेंटेड इन एवरी फील्ड, एंड दैट इज व्हाई यू सी देम एवरीवेयर, एंड दैट इज व्हाई इट्स डिफिकल्ट टू फील कि इसके बाहर की भी दुनिया है। अभी मैं वो ट्रोजन अफेयर, वो मिडिल क्लास वो है जो वो
जो बोलता है कि मैं मर्सिडीज नहीं खरीद सकता लेकिन मैं चलो स्कोडा तक रुक जाता हूँ। बेसिक डेफिनेशन ऑफ मिडिल क्लास इंडिया में क्या है पता है? लोग अपने आप को मिडिल क्लास कैसे सीजन पे डिफाइन करते हैं। मैंने रिमोट कंट्रोल से प्लास्टिक कवर नहीं हटाया तो मैं मिडिल। तुम्हारे पास रिमोट कंट्रोल है मतलब वो नहीं। So the moment they have to, so first of all you'll have to accept that my position in this society is a privileged position. The moment you kind of agree to that, then you will start talking about social inequality and all, right? यहाँ पर तो उन्होंने मान लिया कि मैंने जो सब किया सब हार्ड वर्क और मेरिट और ये सब से किया, और अगर मैंने सब कुछ इस तरीके से पा लिया है तो फिर जो पुअर है वो पुअर सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसकी गलती है। वो एक भाई साहब आए थे ना अभी, जैसे मम्मियां बचपन में बोलती थी ना कि बेटा पढ़ोगे नहीं तो रिक्शा वाला बनना पड़ेगा, जैसे रिक्शा वाला उसका और कोई सोशल गलती थी नहीं इसकी। ये मैंने बोला है, ये तो भाई पूरे मतलब 10 साल सुना मैंने। तो यहीं से वो बात आती है। तो फिर यहीं से फिर जैसे कोई पॉलिटिशियन बोलता है ना रिक्शा वाला बनना पड़ेगा का अजम्पशन ये है कि हर किसी के पास हर एक चॉइसेस 10 चॉइस है और हर चॉइस पे इक्वल कंट्रोल है। हाँ, ठीक है, हर किसी की जिंदगी में। तो होता ये है कि मतलब बेसिकली कोई गरीब है तो वो गरीब अपनी गलती की वजह से है। तो जैसे कोई दूसरा पॉलिटिशियन आता है वो सोशल वेलफेयर की बात करता है तो बोलते हैं वेलफेयर पॉलिटिक्स क्यों कर रहा है, क्योंकि मेरे को तो वेलफेयर पॉलिटिक्स नहीं चाहिए ना। जिसके लिए वेलफेयर पॉलिटिक्स चाहिए कहीं ना कहीं मैंने दिमाग में बना लिया है कि वो उसको डिजर्व नहीं करता। अरे इस तरह का जोक्स में बनता है ना, वो जो टिपिकल वो रमेश श्रीवत्स टाइप का जो ट्विटर पे पीपल हु आर पॉपुलर, उसका जोक्स ऐसे होता है कि ये बिजनेस क्लास के लिए सब कुछ है और गरीब के सब कुछ होता है, मिडिल क्लास को तो वोट ही नहीं डालना चाहिए। तो अभी उसकी बात कर रहा था कि ट्विटर पे किसी ने वो इन्वेस्टमेंट वाली बात करी कि द रिच इन्वेस्ट, द मिडिल क्लास, द पुअर इज पुअर बिकॉज़ दे स्पेंड ऑल देयर। ठीक है, अब उस बंदे का तो मुझे पता नहीं कि क्या सीन है, उसका क्या पॉलिटिकल वो है, मतलब इतना ज्यादा मतलब नहीं। आई आल्सो फर्स्ट चेक द प्रोफाइल कि कहीं ये सरकास्टिक तो नहीं था, कुछ ये तो नहीं था। आई वाज बट नहीं, मतलब बाकी सब अभी कल परसों तुमसे एक लड़की ने थ्रेड किया है, आई लैंडेड इन न्यूयॉर्क एंड मनी, ठीक है। और फिर मैंने आज रेडिट पे एक पोस्ट देखा जहां पे एक बंदा क्रिटिसाइज कर रहा है इंडियन सिस्टम को कि व्हाई विल BMW केयर अबाउट इंडिया इन दिस XYZ ईयर 11 लाख BMWs वर सोल्ड इन Malaysia, only 8 lakh BMWs were sold in India, when India is 10 times the population of Malaysia. So selling in India is much more challenging and we create much more problems for BMW. Why would they care for us? मैंने बोला भाई तेरे को ये प्रॉब्लम है तो तू घूम के आ रहा है कि इंडिया में प्रॉब्लम, बट तेरा प्रॉब्लम ये है कि ये ना BMW नहीं बिक रही इंडिया में। तुम लोग को मतलब कि इन लोगों का अंडरस्टैंडिंग भी when something like the न्याय scheme was discussed, right, like any kind of like universal basic income was discussed, most middle class Indians, मतलब middle class again in air quotes, have this problem that वो दारू पे खर्च करेगा, ठीक है, ये assumption। and if you have read like stuff that ये Abhijit Banerjee's and their group's work, right, where they have looked at यूनिवर्सल बेसिक इनकम अक्रॉस द वर्ल्ड, जो भी पायलट प्रोजेक्ट्स किए हैं छोटे छोटे जगहों में, व्हाट दे हैव सीन इज दैट इफ यू एक्चुअली पुट दैट एक्स्ट्रा 1,000-2,000 rupees in the hands of a poor person, he is more likely to make choices which are like life defining for him. For example, like buying a refrigerator in tropical Africa, right? Which changes dramatically the way he lives his life, right? Because food spoilage is a big thing, and then you have a refrigerator and then you can store food for the next 3 days, so wastage come out. Those are things which are not incremental changes. At that point economically, those are like life changing 2,000 rupees, as opposed to for you it might just be this 5,000 rupees which you might spend on an extra bottle of alcohol, but not that because Ramesh Shrivatsa टाइप के लोग तो यही करते होंगे ना, उनको तो रमेश श्रीवत्स को अगर तूने तो एसेंशियली देयर वर क्वेश्चंस वो भी साला वो ब्लू लेवल बूटलेग करके लेते होंगे, वो उसमें भी टैक्स वैक्स नहीं देते होंगे खुद। एसेंशियली देयर आर क्वेश्चंस आस्क्ड अबाउट हाउ विल यू इंप्लीमेंट दिस, राइट? इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड, तुम सबको दे दो और फिर टैक्स रिटर्न्स में फिर एडजस्ट कर लो उसके हिसाब से, राइट? एंड देन जिसको डिजर्विंग है उसको 6,000 रुपए काफी बड़ा अमाउंट हो सकता है। मतलब अगर तुम 4 रुपए का बिस्किट खरीद रहे हो, बच्चे के लिए तुम न्यूट्रिशन इंप्रूव होगा तो उसका जिंदगी मतलब उसमें उस रूट से चाहिए, मतलब देयर इज अ लॉट दैट चेंजेस इन दैट। ये जो तो ये दिस इज अ सोसाइटी, स्पेशली द अपर कास्ट हिंदूज आर डिफरेंट काइंड ऑफ वाइल्ड, अ डिफरेंट काइंड ऑफ वाइल्ड दैट आई लाइक, क्योंकि ना जिस तरीके का पुशबैक यहाँ देखता हूँ ना, यूएस में भी नहीं देखता यार, कई मतलब यूएस में भी नहीं देखता। कहने का मतलब है कि जैसे मैं कंपेयर कर रहा था, राइट, मैंने ट्विटर बोला कि भाई मैं टेक्सास में आया मास्टर्स करने, टेक्सास एंड
it's very difficult, it's very conservative, it's all kind of challenging. But यार वहां पे भी कोई ये नहीं बोल मतलब वो करेगा कि ए तू हिजाब पहन के नहीं है, इतना लोग समझते हैं, ठीक है। उसके ऊपर गाइस, उसके ऊपर मोदी जी सहारनपुर में स्पीच देने जाते हैं और मोदी जी मुसलमान बहनों को एम्पावर किया। हाँ, बोलते हैं मुसलमान बहनों लोग आपसे आपके राइट्स हक छीनने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब सोच लो यहाँ पे मैं कर्ब योर एंथुसियाज्म वाला म्यूजिक डाल दूंगा। बोल के रोक मत जा। और बोलू तेरे को योगी जी ने बोला कि अगर आपने हमको नहीं जिताया तो यूपी केरला बन जाएगा। Really? ये तो वो हो गया, I will make you an offer you cannot refuse। नहीं बोलता कि यूपी कैसे, बोला केरला महाराष्ट्र बंगाल बन जाएगा। मैंने बोला इसमें से कोई भी ऑप्शन प्रॉब्लम नहीं लग रहा। क्या कल को ये बोल दे स्वीडन बन जाएगा, क्या चाहते हो? कल को ये बोल दे स्वीडन बन जाएगा, I won't be surprised। नहीं तो ये देख रहा है, मतलब मुझे ना वही सबसे ज्यादा ना घूम फिर के वो गुस्सा ये सी बैक टाइप के लोगों पे ही आने लगती है कि तुम्हें पता है ये इंसान पहले से कैसा है, और तब तुम 2017 में ये बोल रहे थे कि सबसे शैतान बच्चे को मॉनिटर बना दिया है। अरे क्योंकि मैं बताता हूँ ये द थिंग इज इट्स नॉट लाइक एंड वो बोल के पता है ना, वो बोल के उसको लगा होगा क्या दिया मैंने, क्या किया मैंने ना, मतलब वही तो ये करते रहेंगे। जानते ये क्यों करते रहेंगे? क्योंकि ऐसे कई लोगों से अपन मिले हैं, वो अपने याद है वो ग्रुप्स में हुआ करते थे। मैं बताता हूँ उनका रीजन, क्योंकि इनको क्या लगता है ना, इनको अभी भी ये लगता है कि इंस्टीट्यूशंस जो है ना इंडिया के वो सही है, वो रोबस्ट है और वो अपना काम कर रहे हैं, प्रॉब्लम नहीं हुई है, ठीक है। और इंस्टीट्यूशनल रोबस्टनेस के बेसिस पे ही तो तुम्हारे वर्धनियन लॉजिक चलता है। वर्धनियन लॉजिक का बेसिक प्रीमाइस क्या है कि एजेंसीज ने जो बोला है उस पे मैं मानूंगा, बस। पुलिस ने बोला है आई विल टेक द वर्ड ऑफ द पुलिस। मैंने उसको सुनना बंद कर दिया, लेकिन उसमें भी मैंने ये एनालाइज किया था, वो जब उसको नहीं डिफेंस करना होता है तो बोलता है कि मेरे को नहीं पता, लेकिन जब ज्ञान देना होता है बिना मतलब का तो फिर वो नहीं, तो थोड़ी मतलब the police word is like the press Indian ANI just reported last week, like as if all of these agencies are perfectly fine. और it's not just about the agency, it's about also this belief that अगर जनता ने चुना है तो ठीक ही चुना है, फिर उसके बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। that's how they function and डेमोक्रेसी इनको फर्क नहीं पता है। तो क्योंकि मैंने ये यहाँ पे भी बहुत सेंट्रिस्ट से यही लॉजिक सुना है कि अब लोगों ने वोट कर दिया है तो फिर अब तो क्या है, तो क्या मतलब, तो एम्पैथी भूल जाओ फिर। और जैसे इनको बोलो कि इलेक्शन तो हिटलर भी जीता था, तो अरे कहाँ यार, वहां वो थोड़ी यार, मतलब मेजॉरिटेरियनिज्म और डेमोक्रेसी में इतना ही फर्क है ना, मतलब कि डेमोक्रेसी अगर है असल में तो इवन इफ इट इज द वॉइस ऑफ वन पर्सन, इट स्टिल हैज टू बी रिप्रेजेंटेड एंड अकाउंटेड फॉर, राइट? वो डिफरेंस है। वरना तो मैं नंबर्स में हरा दिया तो फिर तो बचा ही क्या, मतलब फिर वरना मैं कुछ भी रिग्रेसिव चीज पास करा सकता हूँ यार, बिकॉज कंजर्वेटिज्म इज बाय डिफॉल्ट द इजीएस्ट लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ टू टेक इन एनी सोसाइटी, राइट? कंजर्वेटिज्म इज टू trying to preserve status quo, right? And that's the east path to take. Like jungle mein agar, if you know how like animals that's why all centrists end up like sounding like conservatives, right? Because ultimately they are like, if you are centrist, you're also still batting for status quo. So at the end of the day you are essentially किसी भी जंगल में if a human being has paved out a certain cleared out a path, a tiger will take the same route, for instance, because it's essentially the least resistance path to take. वो तो naturally है, which is conservatism essentially. मुझे अभी भी याद है कि मैं एक सेंट्रिस्ट, दिस इज लाइक प्री मोदी era, मैं किसी सेंट्रिस्ट से सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिस्कस करता, प्री मोदी, पोस्ट मोदी तो सुप्रीम कोर्ट छोड़ दो, प्री मोदी सुप्रीम कोर्ट में मैं कह रहा था कि इट्स नॉट like a robust institutions, it has its political biases and it shows, and सामने वाला बंदा बोलता है कि if you are not willing to believe the Supreme Court of India, then तो I cannot debate with you, there is nothing to debate, like वो ऐसा behave कर रहा था जैसे मैं मतलब बहुत बड़ा anarchist आ गया हूँ एकदम। तो उसे बोल देना था okay then don't waste my time। पर मतलब इलेक्शन कमीशन पे actually it was pre-2014 ना, तो maybe मैं भी अपना टाइम वेस्ट करता, but now I have matured। मतलब वर्धन जैसों के लिए इलेक्शन कमीशन ने जो डिसीजन इलेक्शन कमीशन ले लिया वो तो सही होगा, वही सही डिसीजन है। मतलब कंटेक्स्ट इलेक्शन
कमिश्नर ने जो डिसीजन 1 मिनट में ले लिया वो ले लिया। तो सोच मतलब कितना, मतलब ये दिस पीपल, अभी अगर 5 फेज में इलेक्शन हो रहा है तो ये आदमी क्या करता है, अपना प्रधान सेवक, उसके पास बहुत पैसा है, तो आज अगर फेज 1 हो गया तो फेज 1 वाले रीजन में नहीं करेगा कैंपेन, ही विल गो टू पार्ट्स डिस्ट्रिक्ट्स व्हिच आर इन फेज 2 एंड ही विल डू द सेम रेटोरिक, राइट? कुछ नया तो देना नहीं है, वही जहर है, और वो टीवी में हर जगह में चलेगा। हाउ इज दिस लाइक नॉट अ उल्लंघन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट? द प्रॉब्लम इज जस्ट लाइक आवर एजुकेशन सिस्टम, जो अभी भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वालों को फ्लॉपी डिस्क के बारे में पढ़ा रहा है, वैसे ही हमारे इलेक्शन कमीशन और हमारा कोड ऑफ कंडक्ट, जो स्मिता प्रकाश का इंटरव्यू जो हुआ दिल्ली में, टेक्निकली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? क्योंकि इंटरव्यू मतलब वो तो चुनाव रैली नहीं थी, बट अब जमाना भी तो चेंज हो गया ना चाचा, उसके बारे में तो सोचना। लेकिन भाई तुम्हारा 5 फेज इलेक्शन जो है या 7 फेज इलेक्शन जो है, इट इज बिकॉज ऑफ लॉजिस्टिकल इश्यूज, राइट? मैं 2 मिनट के लिए दिया, मैं तो उसमें भी मानने को तैयार नहीं हूँ, बट ठीक है, लॉजिस्टिकल इश्यूज, कोविड टाइम्स, ऑल ऑफ दैट। नहीं, जब इनका मन होता है तो फेजेस में हो जाता है, और जब नहीं होता तो एक बार में करा देते हैं, सब पूरे देश का एक बार में करा देंगे कुछ भी। Then what stops you from like stopping all campaigning once the first phase begins? That is how it should be, right? सारा कैंपेन फर्स्ट फेज के पहले खत्म, अदरवाइज दिस डिस्प्रोपोर्शनेटली बेनिफिट्स दोज विद मोर मनी, राइट? वो तो जाते रहेगा, उसको 3-6 साल का इलेक्शन कैंपेन दो, वो 6 साल जाएगा कैंपेन करने, वो आदमी है ही उसके लिए बना। हाँ, वो दैट इज द 18 आवर वर्क ना। वो तो उसको बीच में अगर मौका मिले ना, कल मैं बोल रहा हूँ कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अगर कैंपेन करना है, वो क्या करेगा कि यूपी इलेक्शन चल रहा है, केडीएमसी तो कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं आता है, तो मैं इधर जाके यूपी का बात करेगा, तो मेरा काम वैसे भी हो जाएगा। मतलब जुगाड़ जो ग्लोरीफाई होता है ना अपने देश में, क्या जुगाड़ निकाला है मोदी जी ने, यही होता होगा डिस्कशन। जस्ट द वे यू सेड इट, राइट? दिस इज अ डायलॉग फ्रॉम तारक मेहता, ऐसा लगा मुझे कि ये सोसाइटी का एक अंकल बोल रहा होगा ऐसे, अभी कहीं पे सड़क पे ज्ञान दे रहा होगा। मतलब और जब इनको वो, जब राहुल गांधी ने अपनी स्पीच दी और बोला इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, हाउ डेयर, मैंने बोला कॉन्स्टिट्यूशन का बात कैसे करती है? नहीं, वो इंडिया, वो अब वो शाहरुख खान वाला सीन हो गया ना, स्टेट्स के नाम, जो कि अब हाइंडसाइट में मुझे इतना अनोइंग लगता है ना वो सीन, ठीक है? क्योंकि ओरिजिनली पता है किसका है वो डायलॉग? किसका? रियल इसमें एमए के पटौड़ी। वो तो क्योंकि उनका प्रिंसडम चला गया था ना, स्टेट्स फ्री पर्स, कुछ नहीं चाहिए। अरे प्रिंस से याद आया, तेजस्वी सूर्या ने बोला है कि देयर इज, मुझे प्रिंस से विवेक ओबरॉय याद आ जाता है यार, तुझे तेजस्वी सूर्या कैसे याद आ गया? सेम ही है, डिफरेंट क्या है? प्रिंस है ना इंडिया का, प्रिंस है तेजस्वी। एक्चुअली बायोपिक कर सकता है विवेक ओबरॉय, वुड बी परफेक्ट टू प्ले इन दिस गाइस। अरे प्रिंस इज हिज बायोपिक यार, उसका ब्रेन उसमें रहता है ना। तेजस्वी सूर्या के ब्रेन की बात करने वाला हूँ, सुन लो 2 मिनट। उसने बोला देयर इज नो अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, ओनली वन प्रिंस ऑफ कांग्रेस इज अनएम्प्लॉयड। ही इज अ इलेक्टेड एमपी। क्योंकि उसने जोमेटो का एग्जांपल दिया कुछ ना, कि इंडिया का इकोनॉमिक फ्रीडम 2014 में आया, उसने लाया। तो अब वो कितना भी बोल ले, वो ही इज, जब तक थोड़ा हिंदी नहीं सुधरेगी, और वो तो है, वो नहीं होने वाला वो नहीं यार, बट नहीं, ये हम लोग फिर हर एपिसोड में हम लोग इसी चीज पे आ जाते हैं कि तेजस्वी सूर्या बनेगा कि नहीं। और बर्निंग क्वेश्चन, एक बात है जो तेजस्वी सूर्या को सेलेबल बनाता है, एक तो है बिगेट्री, जो सबसे हाईएस्ट है प्रायोरिटी लिस्ट में, और वो काफी अच्छा है उसमें, बिगेट्री के मामले में तो अव्वल नंबर लाता है लड़का। दूसरा है रेसिस्ट सोसाइटी, तो वो एक ही लुक्स अ सर्टेन वे, राइट, व्हिच द इंडियंस एसोसिएट विद this hardworking middle class like guy। हाँ, चश्मा लगाता है, होमली लड़का, चश्मा लगाता है, गोरा है, मतलब those biases, right? Indian urban elites जो है अपने, वो कर देंगे वोट, उसको प्रोजेक्ट करो, they will see him as this suave, educated। तो even तुम्हारा नहीं, लेकिन थरूर भी बोलता है ये चीज। हाँ, नहीं, लेकिन वही मैं बोल रहा हूँ कि he will at max reach Tharoor level on that side, that he won't be the यार, मोशा नहीं मिलना। थरूर फिर भी पढ़ा लिखा इंसान, ठीक है, जो भी हो, थरूर माइट बी अ सॉफ्ट बिगट, एलिटिस्ट, अपर कास्ट, एवरीथिंग, बट स्टिल 4 बुक पढ़ा है बंदा, 4 बुक लिखा है। हाँ, वो तो है। ये मुझे लगता है तेजस्वी ने बंच ऑफ थॉट्स भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा उसने। बंच ऑफ थॉट्स तो ही नहीं पढ़ता है बेटा, उसको सिर्फ व्हाट्सएप आता है। एक्चुअली टू बी फेयर, मैं बोलूंगा बंच ऑफ थॉट्स और दास कैपिटल, ये दोनों को ही नहीं पढ़ता है, सब बोलते हैं कि पढ़ाई है। जो बोला था ना
कि तेजस्वी का दुनिया का सारा नॉलेज जो है वो एक पोस्टेज स्टैम्प के पीछे लगा सकते हो, नॉट जस्ट ऑन इकोनॉमिक्स। तेजस्वी को तुम 5 मिनट बिठा दो, कोई भी रुला देगा उसको, मतलब नहीं डरेंगे। तुमको याद है ना, तेजस्वी भाग गया इंडिया टुडे से कन्हैया के साथ उसका पैनल डिबेट। तो मैं मतलब यही सब चीजें सोचता हूँ कि एक तो ना कुछ भी अभी तो ऐसा लगता है ना कि बीजेपी वाला ना आके ऐसा, पहले सिर्फ मोदी जी के लिए लगता था, अब तो सबके लिए लगता है बीजेपी वाला से आएगा रोड में किसी वजह से तमाचा मार के चला जाएगा, उसके बाद पब्लिक बोलेगा कि यार वोट तो इसी को देना है यार, तमाचा खाने वाला आदमी बोलेगा तमाचा तो कम बोल रहा है। डोंट यू थिंक इट हैज रीच्ड दैट पॉइंट वेयर मोदी और योगी और एनी ऑफ दीज गाइज कुड एक्चुअली मेक अ स्पीच एंड से दैट गरीबों को मारने वाले हैं, ये टाइम हमारा मैनिफेस्टो में प्रॉमिस है, जिसका भी ये जो है सैलरी एक्स अमाउंट से नीचे है और जो वेजेस नहीं कमाता है उन सबको हम पकड़ के डालने वाले हैं डिटेंशन कैंप में। आई थिंक कैंप, नहीं कुछ इतना शुगर कोट करने का जरूरत नहीं है, हम उनको फिनिश कर देंगे। ये अगर बोलने के लिए तैयार है ना, तो वो ये भी मान लेंगे कि कोई सेंट्रिस्ट आएगा कहीं से, बोलेगा देख जीडीपी क्या होता है, एवरेज इनकम का क्या लॉजिक होता है, एवरेज मतलब डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल। अगर डिनोमिनेटर से मैंने कम खर्च करने वाले मतलब पैसे वाले का निकाल दिया तो क्या होगा, वेटेड मीन नहीं लोगे ना, तो उसको हटा दिया तो अपना अपने आप हो गया। मोदी जी ने तो सही किया है फॉर्मूला के हिसाब से, यही उनका लॉजिक, कोई ना कोई आ जाएगा। मोदी जी फंक्शन भी ऐसे करते हैं। मोदी जी इज अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि सजा दो अंदर वाली कुछ ना, बाहर से सजा दो, पब्लिक को लगेगा चमक रहा है तो फिर धीरे धीरे चमकने लगे। फेक इट टिल यू मेक इट वाले हैं मोदी जी पूरे। यस बट ही नेवर मेक्स इट। नो द प्रॉब्लम इज नीड टू मेक इट ना, टिल यू मेक इट वाला पार्ट आता ही नहीं। द मेकिंग इट नहीं, द मेकिंग इट का बार इतना लो है कि जिसके लिए मेक करना है उनका काम चल रहा है। तो ये सोच, आज कभी कभी मैं ये सोचता हूँ, एक बहुत ही रैंडम सा थॉट बोल रहा हूँ कि 2002 में वो जो ट्रेन आ रही थी यूपी से वापस गोधरा में, वो नई जली होती तो आज इंडिया का हिस्ट्री कितना अलग हो सकता था। नहीं यार, इसके अलावा इसके बदले कोई और आ जाता। आज हम ये नोएडा में बैठ के कर रहे होते और बाइडेन के बारे में बात कर रहे होते। नहीं बट वो तो शायद नहीं होता, वो तो शायद नहीं होता। नहीं, but the thing is that this is about ideas, right? Someone else would have taken up this space and the ideas would still have been alive. The thing it would have been Yogi probably. Like, how do you know that? सीधा योगी, मतलब ये एक इंटरमीडिएट स्टेप दे दो तुम्हें, बीमर फेंक दो सीधे। The thing is that this society was ready to buy these ideas, right? So then it doesn't really matter. Jaggi Vasudev could have become. अरे नहीं, अगर मैं कह रहा हूँ कि वो नहीं हुआ होता तो शायद ये जो जैसे जो राइट विंग वाले लोग हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी जैसे ही कोई प्राइम मिनिस्टर बनता 10 साल के यूपीए के बाद, वो भी होता, पर जहर उनको नहीं पता होता कि इतना जहर फैला सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है उनको नहीं पता होता कि इतना बोल सकते हैं पब्लिकली। उनको तब भी लगता है कि the tools were there, people were receptive to these ideas, it would eventually have emerged out of this chaos. यही मैं मानता, मतलब it's a social evil, मतलब ये आदमी खत्म हो जाने से ये खत्म हो जाएगा। नहीं, सोसाइटी तब भी जहर होती, काम खत्म। नहीं, सोसाइटी तब भी जहर थी, अब भी सोसाइटी के 2002 के पहले जहर नहीं थी। ये मिडिल क्लास कोई बहुत पावन था क्या 2002 के पहले? ऐसे ही था। हाँ, गणेश जी दूध पी रहे थे कि नहीं पी रहे थे तब? वही मैं बोल रहा हूँ ना, गणेश जी दूध पी रहे थे, वो लोग रावण का गुफा दिखा रहे थे, वो तो चल रहा था ना 10 साल। हाँ, तो इट वुड हैव लेड टू दिस एट सम पॉइंट, मे नॉट हैव हैपेंड इन 2014 to 24। तू मुझे बता, तू 10 years later। पब्लिक बहुत गाली देगा मेरे को, बहुत गाली देगा मेरे को अभी इस बात पे, पर ये जो बंदे ने पार्लियामेंट में बोला कि ये गरीबों को टिकट दे रहे थे घर जाने के लिए, तुझे लगता है अडवाणी ये बात बोलता? नहीं बोलता, बिकॉज अडवाणी, द पॉइंट इज दैट अडवाणी और वाजपेयी were still using some sort of semblance of this Nehruvian. That's what and let me be clear, I don't think that they were doing it because they were better. I think they were doing it because they thought that not doing it would be negative because that was their experience. And I feel that after 2002 happening, this was shattered कि नहीं कुछ भी कर सकते हो कैसे, ऐसा मुझे लगता है। बट मुझे फिर भी लगता है कि 10 साल बाद हो जाता, बिकॉज सोशल मीडिया इज अगेन दिस ब्लैक स्वान काइंड ऑफ थिंग, राइट? कि यू पुट मोर सेल फोन्स इन, बिकॉज दिस इंडिया इज वन ऑफ दोज रेयर कंट्रीज वेयर वी डिडंट रियली हैव अ ब्रॉडबैंड इंटरनेट फेज, राइट? वी हैव लीपफ्रॉग फ्रॉम एन era where almost no one had access to the internet to almost everyone having access to the internet through cell phones. And that for me is like one of the biggest game changers marketing. Russian boys.
और वो इन लोगों ने मतलब वो जो स्वीट स्पॉट है उस पे इन लोगों ने आके मतलब they were the first to identify that this could be done essentially. करने दो। मैं तो बस आज यही सपना लेके सोऊंगा कि अगर यूपी में बीजेपी हार गई तो यूपी केरला बन जाएगा। इसी हसीन सपने के साथ मैं आज का एपिसोड खत्म करना चाहता हूँ, क्योंकि योगी जी ने बोला तो ठीक ही बोला होगा। हार के जीतने वाले को अखिलेश की फट गई होगी नहीं भाई, क्या होगा ये? पब्लिक क्या एक्सपेक्ट करने लगेगा मेरे से? I hope so. On that happy note, it's a wrap.